हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा आज आपका है चैप्टर नंबर 5 आपका चल रहा है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो उसका आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज योर वेट फोर्स। हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें आगे क्या करेंगे, आपका इसमें आपका आगे है फोर्स के बाद जो आपका था दैट इज योर वेट, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे वेट एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इजी ये है कि जो आपका जो वेट होता है, ठीक है। तो वेट क्या है, हम इसको क्या कह सकते हैं, वेट इज ए फोर्स। जो वेट क्या है वो इक्वल मतलब क्या है, आपका फोर्स ही है। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो ऑल्सो क्या है, आपकी न्यूटन। एन से डिनोट करते हैं। जो हमने फोर्स पढ़ा था उसमें भी उसकी जो एसआई यूनिट है वो भी उसमें क्या है, उसमें न्यूटन है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है कि जो फोर्स है, द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स, ठीक है। अर्थ आप हमने पढ़ा है जो ग्रेविटी लगाती है अपनी तरफ, हर चीज को अट्रैक्ट करती है, पुल करती है वो, ठीक है, ठीक है, खींच रही है अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रही है। तो और पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट सेल्फ, ठीक है। जो अपनी तरफ जो खींच रही है उसको हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये स्ट्रांगली जो वेट है कैसे मेजर किया जाता है कि जितनी तेजी से जो अर्थ है वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, जितनी तेजी से जितनी जल्दी से वो अपनी तरफ खींच रही है उसको हम क्या कहते हैं, उससे हम वेट को मेजर करते हैं, ठीक है। फोर्स हमने किया, फोर्स और जो क्या वेट है दोनों की क्या एसआई यूनिट क्या हो गई आपकी, दोनों की सेम हो गई। जस्ट इजी आपका ये है। देन अब इसको हमने क्या करना है, आपने इसमें देखा है चैप्टर्स में आपके कोई भी चीज है उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अब हम क्या करते हैं, एक्टिविटी आपकी दी जाती है इसमें, ठीक है। चलिए तो इसमें आप देखेंगे एक्टिविटी में आपको क्या, आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, स्प्रिंग दिखाई दे रहे हैं आपको इधर, ठीक है। आपने देखे होंगे जनरली ये स्प्रिंग, आपने क्या करना है, स्प्रिंग्स लेने हैं मतलब, और आपने दो कोई ऑब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गए आपके जैसे डिफरेंट टू ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, 1 और 2, और वो डिफरेंट डिफरेंट मास के होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे आप पेंसिल बॉक्स भी ले सकते हैं, टिफिन बॉक्स ले सकते हैं, या कोई भी छोटा सा पत्थर स्टोन ले सकते हैं। अब आपने क्या किया, इसमें हैंग करना है आपने, ठीक है। इनको बांध दिया दोनों ऑब्जेक्ट को, जो भी आपने लिए 1 और 2 उनको इसके साथ जो स्प्रिंग था उसके साथ लटका दिया आपने, ठीक है। और किसी भी धागे या रस्सी से लटका दिया उसको, तो उससे क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हैं जो ए पोजीशन है, ए जो पिक्चर है उसमें स्प्रिंग की ये पोजीशन है, ठीक है। और उसके बाद जो नंबर बी है, बी में क्या दो पोजीशन आ रही है, इतना ये जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो गया, मतलब जितना जो ऑब्जेक्ट का वेट था उसने उसको क्या किया है, वेट ने उसको अपनी तरफ पुल किया है, उसमें ग्रेविटी भी लग रही है तो वो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, पुल हो रहा है। तो स्प्रिंग क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेचिंग जो हो रही है वो वेट के अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हमने इसमें देख लिया। अब इसमें क्या है, हमने देखा कि जब जो ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो जो स्प्रिंग है वो क्या स्ट्रेच हो रहा है। हमने अभी पढ़ा है, आपको बताया है कि वो क्या हो गया, मतलब स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, जिसमें अप्लाइड फोर्स लग रहा है अर्थ की तरफ से, ठीक है। क्यों लग रहा है, क्योंकि जो अर्थ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ है वो जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उनको अपनी तरफ क्या कर रही है, फोर्स लगा के पुल कर रही है। और द वेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, ठीक है। वो अपनी तरफ खींच रही है मतलब ग्रेविटी लगा रही है, पुल कर रही है। और जो ये डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट है 1 और जो 2 थे उनका जो क्या वेट है वो दोनों का ही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अलग है, ठीक है। दोनों का डिफरेंट है मतलब अलग है, दोनों का वेट अलग है ना, उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, वेट अलग है तो उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेच हुए हैं। और जो अर्थ है उसने क्या किया, उतनी ग्रेविटी लगाई है, उसके कारण ये सब हुआ है। स्टेप फर्दर, अब हमने क्या किया, हमने स्प्रिंग यूज किया था। अब एक आपका डिवाइस आता है, सिंपल डिवाइस जिसे कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। जो स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस है वो किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, वो वेट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें वही होता है कि स्प्रिंग का क्या होता है, वन एंड जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। और दूसरे एंड में क्या होता है, हुक लगा होता है, ठीक है। दूसरे दो एंड है,
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हुक जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें जब कोई वेट लगाया जाता है तो स्प्रिंग क्या होता है, वो स्ट्रेच होता है और हमें वेट, वो जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो हमें शो करता है, उसमें मार्क किया होता है, अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उसमें शो करता है, उसमें आपको लिखा होगा वेट न्यूटन में लिखा हुआ है आपको, ठीक है। और उसमें दो आपको वैल्यूज दी जाती हैं, एक तो आपको न्यूटन जो फोर्स का है आपका, दूसरा जो मास है, ठीक है। मास के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। मास जो है वो आपको किस में दिया जाता है, ग्राम में है वो, और जो फोर्स है वो आपको न्यूटन में। तो ये स्प्रिंग में दोनों साइड में आपके लेफ्ट राइट में उसमें चीजें मार्क की होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो स्प्रिंग बैलेंस है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो अर्थ के लिए यूज किया जाता है। और जो अर्थ का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस फोर्स के कारण जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, पुल कर रही है, खींच रही है, जिससे वो अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं किसके बारे में, स्प्रिंग बैलेंस के बारे में हम लोग देखते हैं, हमने पढ़ा उसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है, पिक्चर दी गई है, इसमें देखेंगे, ठीक है। ये आपकी पिक्चर्स बनी है, ये आपके हैं, क्या है आपके, ये है स्प्रिंग बैलेंस है आपके, ठीक है। ये आपकी पिक्चर शो हो रही है, ये आपके हैं, इसमें स्प्रिंग बैलेंस है आपके, ठीक है। इसमें आप साइड में देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये स्प्रिंग स्केल दिया हुआ है। इसमें जो आपका ये साइड, जैसे हम, ये आपकी लेफ्ट साइड होगी, इसमें ग्राम में वेट दिया गया, और ये आपका राइट साइड में न्यूटन में वेट दिया गया है, ठीक है। और नीचे इसमें क्या होता है, एक हुक ये लटकाया हुआ होता है, जिससे हम क्या होता है, जो उसमें वेट है उसको इससे बांधते या लटकाते हैं, और उसके कारण से ये जो रेड लाइन है वो यहाँ पे स्ट्रेच, जो स्प्रिंग इसके अंदर लगा होता है यहाँ पे वो स्ट्रेच होता है, और हमें जो ये रेड पॉइंट है वेट शो करेगा कितना इसका वेट ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। ये इसमें नीचे देखिए, जैसे इसमें कोई क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखा आपने, ऑब्जेक्ट इसमें हैंग किया हुआ है, तो जो ये रेड जो लाइन थी ये नीचे आ गई, मतलब वो स्प्रिंग मूव हो रहा है, वेट के अकॉर्डिंगली उसका वेट शो करेगा। चलिए अब इसमें देखते हैं इसमें और क्या चीजें हैं। इसमें हमने इसमें देखा कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, जो इसमें वेट की हमने अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो आप इसमें देखिए, इसमें आपका क्या है, जो आपका है एक साइड में आपका न्यूटन में है, ठीक है, ये न्यूटन में आपका दिया गया है। तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे हमें क्या क्या इसमें डिफरेंट चीजें दी गई आपके, डिफरेंट जो क्या इंडिकेट कर रहे हैं जो वेट है, ठीक है। और इसमें क्या है आपका जो स्मॉल, इसमें बॉक्सेस बने हुए ना 0 से लेके 1 तक, ठीक है। इसके बीच में आपका क्या है, ये 1n है आपका, ये 1n है, ये 2 मतलब न्यूटन, n मीन्स न्यूटन, 2 3 न्यूटन किसी चीज का वेट आएगा, 4 न्यूटन, 5। और जो भी इनके बीच में जो स्पेस है 0 से लेके 1 तक, तो कितने स्मॉलर मार्क्स हैं उसमें, तो उसमें मार्क्स हैं वो कितने हैं, बिटवीन आप 0 से 1 के बीच में देखेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, 0 से 1 जो है उसको 1 न्यूटन बोलते हैं, 1 से लेके 2 तक आएगा उसको 2 न्यूटन हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो बीच में 0 से लेके 1 तक कितने डिवीजन होते हैं, डिवीजन जो इसमें बने हुए हैं 1 2 3 4 5, 0 से 1 तक पहुंचते हुए कितने जाते हैं, वो 5 जो उनके डिवीजन बनते हैं, मतलब हमें स्मॉलेस्ट यूनिट देखनी है उसमें, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम इसको फाइंड आउट करेंगे हम लोग। जैसे इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि इसमें क्या है हमारा 0 से लेके 1 तक, ठीक है, जैसे, या फिर 0 से लेके 1 तक या 1 से लेके 2 तक बीच में कितने हमारे डिवीजन उसमें होते हैं। तो हमने काउंट किया कि उनके बीच में 5 ये है ना, 8 से 9 के बीच में कितने हो गए, 8 से शुरू करोगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 डिवीजन छोटे छोटे उसमें डिवाइड किए हुए हैं। तो हमने देखना है कि वेट डज वन स्मॉल डिवीजन, जो एक स्मॉल डिवीजन है, चाहे वो 8 से 9 लो, 7 से 8 लो, उसमें कितने हम उसमें रीड कर सकते हैं, ठीक है। हम कितना उसको, जैसे न्यूटन में कितना रीड कर सकते हैं, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें आपको दिया हुआ है 5 डिवीजन है, उससे डिवाइड करेंगे कितना, हमने 1 न्यूटन का करना है, 1 न्यूटन को फाइंड आउट करने के लिए जो 5 उससे डिवाइड करेंगे तो आपका हो गया 0.2 न्यूटन। तो हम उसको क्या बोलेंगे, जो भी उसमें स्मॉल जो डिवाइड किए हुए डिवीजन उसको हम कहेंगे 0.2 न्यूटन कहेंगे। क्लियर, सिंपल सा है, इसमें बेटा कुछ नहीं है। जो भी इनके बीच में आपको 4 से 5 लो, 1 से 2 लो, उनके आपके 5 डिवीजन होते हैं। तो 5 से हमने जो न्यूटन है 1 न्यूटन को डिवाइड कर देना है, क्योंकि 1 बन रहा है ना, 1 2 3, और हमारा क्या जाएगा, जो स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो हमारी इसमें
आ जाएगी। सबसे छोटी वैल्यू जो होगी हमारी वो हो जाएगी 0.2 न्यूटन। ठीक है, ऐसे हम इसको रीड कर सकते हैं हम जो वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आगे आपकी स्मॉलेस्ट जो आगे आपकी वो आ गई 0.2 न्यूटन में आ गई, क्योंकि न्यूटन में हमने निकाला ना एक साइड में, उसमें आपको ग्राम में दिया गया है। ठीक है, तो आपको जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ध्यान से आप लोग उसको देखेंगे, स्प्रिंग बैलेंस को देखेंगे जब भी आप उसको यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये हमने स्प्रिंग बैलेंस के बारे में देख लिया, इसमें क्या क्या जो स्मॉलेस्ट यूनिट हमने फाइंड आउट कर ली। एक साइड में ग्राम है, न्यूटन, इसमें वेट दिया हो गया है। ठीक है, उसको इस तरह से हैंग करता है। अब इसमें एक्टिविटी करनी है। अगर आपके स्कूल कॉलेज में आपको लेबोरेटरी में कहीं आपको ये स्प्रिंग बैलेंस मिलता है, हो सकता है किसी के घर में भी हो, तो आप उसकी हेल्प से क्या करना है, आपने इस तरह से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हैंग करना है। कोई भी और ऑब्जेक्ट, ये चीज आप ध्यान में रखोगे कि जब भी कोई आप इसमें चीज मतलब मेजर करने के लिए करोगे तो वो उससे मतलब जितना स्प्रिंग का टोटल वेट है, ठीक है, जैसे इसमें 1000 केजी है, इसमें यहाँ पे जो ग्राम में था 1000 ग्राम में जो है आपका, और न्यूटन में है, मतलब उससे ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि जो स्प्रिंग बैलेंस होता है ये छोटी चीजों के लिए, ज्यादा हैवी चीजों के लिए नहीं होता। हैवी चीजों के लिए बहुत बड़े बड़े वो अलग से होते हैं। ठीक है, तो इसका जितना उसका वेट है उसके अकॉर्डिंगली आप ऑब्जेक्ट उसमें हैंग करेंगे। जितना टोटल वेट है उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट हैवी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका स्प्रिंग बैलेंस टूट सकता है। ठीक है, इसमें ये है कि अब देखिए इसमें जो आप करेंगे तो आपने क्या करना है, पेंसिल बॉक्स आपने वेट किया है उसका, और पार्शियली फिल्ड एक वाटर बॉटल आपने यूज किया जो ऑब्जेक्ट लिया है, और उसका आपने वेट करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिलहाल हमारे पास भी कोई स्प्रिंग बैलेंस नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप मेजर करके उससे यहाँ पे लिख सकते हैं। जनरली आप क्या, जो आपकी जैसे पेंसिल बॉक्स है वो आपका कितना हो सकता है, पेंसिल बॉक्स है आपका, ठीक है, तो आप अगर हम देखें उसको तो यहाँ पे ग्राम में भी है, दोनों तरफ आपकी साइड में इक्वल आएगा ये। अगर आपका कितना होता है, उसका 100 ग्राम होगा तो आपका 1 न्यूटन होगा। ठीक है, 200 ग्राम है तो आपका 3 न्यूटन होगा इसमें। तो इस तरह से वेट होगा। अगर आपका जो क्या है, जो इसमें आपने क्या है, अगर आपने पेंसिल बॉक्स लिया है तो उसका वेट कितना है, जैसे यहाँ पे लिखा है न्यूटन में। ठीक है, तो अगर 100 ग्राम है तो उसका कितना हो गया, 1 न्यूटन होगा उसका। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और पार्शली फिल्ड वाटर बॉटल एक बार फिर से आप देखेंगे। ठीक है, इसमें अगर इसमें क्या है, 200 बॉटल है, जैसे 5, अगर आपने छोटी बॉटल ली है 500 ग्राम की, उसमें आपने हाफ वाटर उसमें फिल किया है, तो आपकी हो सकता है 200 250 ग्राम तक हो सकती है आपकी। ठीक है, या 300 हो सकती है। तो अगर आपकी 300 है, इट मीन्स कि आपका 3 न्यूटन, अगर वो 300 आ रही है आपकी, उसका वेट कितना है, अगर 300 तो आपका ग्राम में है, लेकिन न्यूटन हो जाएगा आपका 3 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन में लिखना है, हमें 3 न्यूटन हो जाएगा। पेंसिल बॉक्स का था, अगर 200 ग्राम का पेंसिल बॉक्स है तो 2 न्यूटन उसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ये हमने थोड़ा सा आइडिया से लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं हमने। ठीक है, हमने स्प्रिंग बैलेंस के बारे में पढ़ लिया। अब इसमें हम देखते हैं कि जो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम किससे मेजर करते हैं। अब मास की बात यहाँ पे आई है, तो इनडायरेक्टली अगर बात की जाए तो जब हम स्प्रिंग बैलेंस में क्या कर रहे हैं, उसमें ग्राम यूज हुआ है। जब हम वेट को वेट करते हैं, किसी चीज का वेट है उसको मेजर करते हैं, तो इट मीन्स कि हम उसको क्या कह देते हैं, हम कहते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जनरली जो हम लोग क्या कहते हैं, जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो ऑलमोस्ट हर जगह एवरीवेयर, कहाँ चाहे वो अर्थ है, वो क्या होता है, वो सेम होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल पर्पज है ये आपका क्या है, हम उसको अलग अलग रखेंगे कि जो आपने जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, जो प्रैक्टिकली जो चीज है कि वेट और जो मास होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। जनरली हम लोग मास को ही वेट कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये चीज आपने ध्यान रखी है। जनरली हम लोग कहते हैं कि अगर किसी चीज का वेट है 500 ग्राम है, 1 kg है, ये 5 kg है, तो हम वहां पे उसकी जो यूनिट है वो केजी ले लेते हैं।
लेकिन वेट का हमने क्या देखा, उसको यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है उसकी। ठीक है, तो जो वेट होता है, वेट को हम लोग कैसे करते हैं, जो W इज इक्वल टू आपका होता है mg। ये इसका फॉर्मूला है वेट को निकालने के लिए। हो सकता है आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो W इज इक्वल टू mg होता है, W आपका वेट हो गया, m यहाँ पे मास हो गया, जो g जो यहाँ पे होता है वो ग्रेविटी होती है। ठीक है, जो ग्रेविटी आपकी जैसे एक्सीलरेशन दिया जाता है उसमें जो ग्रेविटी लगती है, तो W इज इक्वल टू mg आपका इसका फॉर्मूला है। और फोर्स का आपका है F इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो यहाँ पे m जो क्या है वो आपका मास हो जाता है, और a जो हो जाता है वो आपका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेट करना किसी चीज को मोशन में हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, वो कितनी उससे चल रही है, एक्सीलरेट देने के बाद वो कितने मोशन में है, तो एफ एम ए हो जाता है। और ये जो आपका एफ इजिकल टू एम में है, दैट इज योर न्यूटन्स लॉ। अगर आपने अभी सुना होगा ये, तो न्यूटन्स के द्वारा जो साइंटिस्ट से 3 लॉ दिए गए हैं उनके बारे में आई थिंक आपकी नेक्स्ट क्लासेस में हो सकता है डिटेल में। ठीक है, तो लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन के, उसमें आपका ये लॉ भी है, एफ इजिकल टू एम ए। ठीक है, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपको बेसिक हमने बता दिया इसमें। ठीक है, तो अब इसमें क्या चीज आती है आपकी, अब इसमें है, हमने स्प्रिंग बैलेंस का हमने इसमें देख लिया। ठीक है, अब इसमें आपका है कि जो हमने क्या पढ़ा था अभी, कि हमने आपकी जो लास्ट क्लासेस है आपने उसमें पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, जो मेजर करते हैं हम उसको किसमें, जो मास ऑफ, या मास किसी चीज का, अमाउंट ऑफ मास किसी मैटर का, या फिर ऑब्जेक्ट हो गया तो उसको हम ग्राम में करते हैं या किलोग्राम में, जो हमने आपको अभी बताया। ठीक है, और उसमें क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटी जो है वो अर्थ के द्वारा लगाई जाती है, और अनदर जो दूसरे जो प्लैनेट हो, अर्थ भी है और बाकी हमारे जितने और प्लैनेट हैं वो भी क्या करते हैं, उनमें भी ग्रेविटी होती है। थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। तो जो ग्रेविटी है, फोर्स कैन बी वेरी, मतलब वेरी स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, मतलब जो ग्रेविटी है वो अलग अलग जगह पे डिफरेंट हो सकती है, मतलब ज्यादा उसमें फर्क नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत फर्क होगा, कहीं पे थोड़ी ज्यादा होगी, कहीं पे थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, और जो क्या है हमारा, मतलब प्लैनेट में भी ऐसा होता है, जगह हो गई अर्थ में किसी भी जगह पर आप जाएं तो ग्रेविटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, और जो डिफरेंट प्लैनेट है उनमें भी डिफरेंट जो ग्रेविटी है वो अलग अलग हो सकती है। तो जो वे और क्या है, उसके अलावा जो वेट है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो चेंज नहीं होगा। मीन्स आप किसी भी प्लैनेट पे जाएं तो वेट क्या होगा, वेट सबका चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसका मास है वो चेंज नहीं होगा। इसमें आपको आगे एक क्या दी गई, एक चार्ट दिया गया है, ये आपको क्या बताया गया है कि जो ग्रेविटी हम पढ़ रहे हैं, कि ग्रेविटी जो फोर्स होता है वो डिफरेंट प्लैनेट जो होते हैं उस पे क्या होता है, वो अलग अलग डिफरेंट होता है। जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली जो क्या है, जो वेट है हमारा वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो हमारा जो मास होता है, प्लैनेट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मास हमारा चेंज नहीं होता। आप इसमें चार्ट में देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंट प्लैनेट, अर्थ, मून, मार्स, वीनस, जुपिटर का आपको एग्जाम्पल दिया गया है। तो आप देखिए इन सब प्लैनेट में जो आपका क्या है, जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सबका इक्वल है, 1 kg 1 kg सबका एक जैसा है। लेकिन जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अर्थ पे 10 न्यूटन है, मून पे जब हम जाते हैं तो वेट क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाता है, 1.6 न्यूटन हो गया। मार्स में 3.8 हो गया, वीनस में 9 n हो गया न्यूटन मतलब, और इसमें जुपिटर में 25.4 हो गया। मतलब जितना हमारा जो बॉडी का वेट होता है, तो मेन हमारा जो मून का हम ध्यान रखेंगे, मून में जब जाते हैं तो हमारा जो वेट होता है, हम अपना एग्जांपल दे रहे हैं तो 1/6 होता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट ले ले, लेकिन जो मास किसी भी चीज ऑब्जेक्ट का मास है वो सब प्लेनेट में एक जैसा होगा। ठीक है, तो ये आपका मास और वेट में डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब इसमें हम देखें कि हमारे जो जनरली हम डे टू डे जो हमारी लाइफ है, ठीक है, जब हम उसमें कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें जो अमाउंट ऑफ मैटर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर हो गया, तो क्या हो गया, उसको हम जनरली क्या कहते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं वेट से। वो उसका जो अमाउंट ऑफ मैटर है उसका मास हो गया।
लेकिन हम उसको क्या करते हैं, उससे वेट से डिनोट करते हैं। मतलब जब हम क्या करते हैं, वेट, इसमें यूनिट हम किसकी यूज करते हैं, आप एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है उससे समझिए कि जब भी हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास व्हीट बैग है दैट इज हमारा 10 kg, हमने उसको क्या कहा कि एक जो व्हीट का बैग है, गेहूं का बैग है, हमने उसको जनरली कह दिया कि उसका वेट कितना है, उसका वेट है 10 kg। लेकिन अब इसमें अगर मास पूछा जाए तो कितना होगा, अमाउंट ऑफ मैटर जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको यही बताया गया है कि इसमें हमें क्या करना है, इट इज नॉट करेक्ट बट इन साइंटिफिक यूज हम कह देते हैं कि 10 किलो का जो हमारा क्या है बैग है, वो उसका वेट नहीं है, वो उसका मास है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का या जिससे व्हीट बैग है उसका वो 10 kg क्या है, मास है उसका। ठीक है, लेकिन हम उसको जनरली मास नहीं कहते, हम उसको बोल देते हैं वेट। 10 kg वेट की जो हमारी क्या है, बैग है। ठीक है, तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जनरली वो, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या की, वेट की यूनिट तो एन है, न्यूटन है, लेकिन मास की क्या है, मास की तो आपकी केजी है। तो हमने क्या कर दिया, 10 kg जब यूज किया तो हमने यूनिट जो है हम मास की यूज कर रहे हैं, लेकिन हम उसको मास ना कह के हम उसको वेट कह रहे हैं। ठीक है, यूनिट हमने मास की कर दी यूज। ठीक है, और हम उसको कह रहे हैं वेट। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वेट अलग होता है और जो मास है वो अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने क्या देखा, हमने कि वो जो वेट है वो क्या होता है, वेट जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो मास है वो चेंज नहीं होता है। तो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, हमें इस चीज का ध्यान रखना। जनरली हम कह देते हैं कि 10 kg है, 1 kg है, लेकिन हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ये दोनों चीजें क्या है, अलग हैं वो। ठीक है, अब इसमें आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज योर फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वाटर में या तो फ्लोट करता है, तैरता है, या डूब जाता है ये। ठीक है, तो ये भी क्यों होता है, कि ये भी इसलिए होता है कि जो हमारी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रेविटी भी कह सकते हैं अलग से। ठीक है, जनरली उसको ग्रेविटी कह देते हैं। तो जो ग्रेविटी जो फोर्स है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वाटर में क्या करेगा, या तो सिंक करेगा या फिर उसमें वो फ्लोट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक्टिविटी से क्लियर करते हैं हम। आप देखेंगे इसमें आपको पिक्चर में क्या दिया गया है, एक बकेट भर है, आपकी पानी की भरी हुई बकेट है। ठीक है, और उसमें जो बॉटल है वो ऊपर तैर रही है, खाली प्लास्टिक की बॉटल है जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है। तो आपने क्या करना है, एक बकेट लेनी है, उसको पानी से भरना है। ठीक है, और एक बोतल लेनी है प्लास्टिक की, और उसका क्या है, उसका बोतल का जो ढक्कन है उसको अच्छे से टाइटली बंद करना है। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपने देखना है कि जो बॉटल है, आप घर में ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप बॉटल को लेंगे, उसको ना पानी के अंदर, जो बकेट में पानी है उसको पानी के अंदर आप डालेंगे। क्या होगा, तो आप देखेंगे कि आप थोड़ी देर के बाद, मतलब थोड़ी देर के, आपने पानी की बोतल को अंदर डाला तो आपको लगेगा नीचे से कोई प्रेशर आ रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, कोई धक्का सा लग रहा है, जिसके कारण जो बोतल है बाउंसेस बैक, फिर से वो ऊपर की तरफ वापस आ जाती है, जो उसका सरफेस होता है वाटर का वहां पे आ जाती है। आपने बोतल को ऐसे डाला नीचे, लेकिन यहाँ से आपको कोई ऊपर की तरफ फोर्स आपको महसूस हुआ, जिसके कारण वो जो बोतल थी वो ऊपर आके फ्लोट करने लगी। ये आपका ऊपर की तरफ हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में आपको कोई फोर्स लगा, आपको ऐसा मतलब महसूस हुआ। तो जो फोर्स होता है, जो लिक्विड के ऊपर फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको कहते हैं अप थ्रस्ट और बॉइंट फोर्स उसको कहते हैं। ये जो हमारा फोर्स था, ये नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स, ऊपर की तरह ना अपवर्ड डायरेक्शन है, तो उसको हम कहते हैं अप थ्रस्ट, उसको जो हम लोग कहते हैं, या फिर इसको बॉइंट फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जो नीचे की तरफ से ऊपर पानी की तरफ जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं अप थ्रस्ट, या फिर बॉइंट फोर्स उसको कहते हैं। ठीक है,
और जब क्या होता है, जब जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पे प्लेस होता है, लिक्विड जब मतलब इसमें हम डाला जाता है लिक्विड में, वाटर में, तो उस पे क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है कि वो ग्रेविटी जो लगती है वो अर्थ के कारण ही लगती है, तो अर्थ उसको क्या है, नीचे की तरफ उसको लगाती है, ठीक है। लेकिन जो बॉइंट फोर्स है जो वाटर पर लगता है वो लिक्विड को कहाँ ले जाता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी तरफ लगाता है। और जो ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, जब ग्रेविटी जो फोर्स होता है मोर देन द बॉइंट फोर्स, ठीक है, जो ग्रेविटी जो होती है, जो बॉइंट फोर्स जो पानी ऊपर की तरफ लगा रहा है, अगर वो उससे ज्यादा हो जाए तो जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाता है, ठीक है। ये जो आपका बकेट में लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भी बॉटल के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। एक फोर्स ये लग रहा है बॉटल के लिए पानी से, और दूसरा जो ये लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, वो आपका अर्थ का जो ग्रेविटी है उसके कारण वो लग रहा है। तो अर्थ क्या कर रही है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ नीचे है तो उसको अपनी तरफ पुल करेगी वो, ठीक है। और लेकिन जब ये दोनों बॉइंट फोर्स और जो ये ग्रेविटी दोनों इक्वल होंगे, तो जो कोई भी चीज हमने ऑब्जेक्ट डाला है वो फ्लोट करेगा, ठीक है। इसमें बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है, जो बॉइंट फोर्स होता है वो लिक्विड जो पानी हमने भरा है वो लगाता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ लगाती है, वो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ पे नीचे अगर अर्थ है तो वो क्या करेगी, वो उसको, जो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है उसको वो अपनी तरफ नीचे पुल करेगी, खींचेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और जब ये आपका ग्रेविटी और जो बॉइंट फोर्स जो वाटर में ऊपर की तरफ लगता है दोनों इक्वल होते हैं, तो वो क्या होती हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करता है। लेकिन अगर जो ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होता है तो जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाता है। मतलब अगर अर्थ से ग्रेविटी ज्यादा लग रही है, उसने अपनी तरफ ज्यादा जोर से खींच लिया, तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसमें डूब जाएगा, ठीक है। और ये उसके वेट पे भी डिपेंड करता है, अगर ऑब्जेक्ट हैवी होगा तो वो वाटर में डूब जाएगा। इसमें बस ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, आपका इसका पॉइंट और ये अपथ्रस्ट फोर्स है जो कौन लगाता है, ऊपर की तरफ लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जो भी उसमें लिक्विड है, वाटर है, ठीक है, वो लगाता है। और दूसरा क्या है इसमें, दूसरा इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसमें जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा हर जगह लग रहा है ये, ठीक है। अब इसको अब एग्जाम्पल से देखेंगे। एक हमारे जो थे साइंटिस्ट थे, ठीक है, आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे, जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ये डिस्कवर किया था, ये जो हमने बॉइंट फोर्स के बारे में पढ़ा है, इसको ये उन्होंने बताया था, तो इसको कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको कहते हैं। इसमें उन्होंने यही बताया था कि जब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या तो वो पूरी तरह से, ठीक है, फुली या फिर पार्शली, वो लिक्विड में, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ये तो पानी है या कोई और है, उसमें क्या होता है, उसमें पूरी तरह से वो या तो पूरी तरह डूबा होता है या थोड़ा सा उसमें वो डूबा हुआ होता है, तो क्या होता है, उसमें अपवर्ड जो फोर्स लगता है वो अगर इक्वल हो, ठीक है, वेट के इक्वल हो, तो जो लिक्विड है वो उसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। जब हम कोई मतलब हैवी चीज हम वाटर में डाल रहे हैं, तो हैवी चीज पानी के अंदर जाने के लिए क्या करती है, जो उसके सामने पानी है उसको थोड़ा सा हटाती है, ठीक है, उसको डिस्प्लेस करती है, अपनी जगह से हटाते हुए वो पानी के अंदर जाती है। जैसे आपने बोट देखी होगी, अगर आपने बोट खुद अपने आप देखी, आप टीवी वगैरह में देखते हैं जो बोट होती हैं, तो उसमें क्या होता है, वो फ्लोट करती हैं। जो बोट होती हैं, अलग अलग टाइप की बोट्स होती हैं, वो पानी के ऊपर क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं। और पानी जो क्या है, जब वो चलती है ना, तैरती हैं, तो पानी को ऐसे हटाते हुए, दोनों साइड से ऐसे पानी को हटाते हुए वो चलती हैं। मतलब जो जहाँ तो उनको जितना स्पेस चाहिए जाने के लिए, उसको क्या करती हैं, वो पानी को डिस्प्लेस करते हुए, हटाते हुए वो आगे की तरफ जाती हैं, मोशन करती हैं, चलती हैं वो। यही इसमें ये है, तो इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर जो लिक्विड का जो वेट है वो क्या करता है, जितने ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, जो लिक्विड है, जो वाटर है, उसको क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा, उसको वहां से हटाएगा, डिस्प्लेस करता हुआ, ठीक है। अगर वो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या स्मॉलर है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी होगा।
अगर वो स्मॉलर है तो वो क्या हो जाएगा, वो पानी में क्या हो जाएगा, उसका वेट कम है या स्मॉलर है तो वो पानी में क्या कर सकता है, वो डूब भी सकता है, पानी में सिंक कर सकता है वो। लेकिन जो वेट है वो क्या करता है, जो लिक्विड है, ठीक है, जो भी लिक्विड है या पानी है उसको डिस्प्लेस करता है। और अगर ये जो दोनों जो वेट हैं, जो डिस्प्लेसमेंट आपका जो वेट है और जो ग्रेविटी है दोनों इक्वल होते हैं तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड। इसमें सिंपल सा यही है जो हमने ऊपर पढ़ा, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। अगर क्या होता है, कोई चीज या ऑब्जेक्ट जब पानी में डाला जाता है तो अगर जो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है ना, तो अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स मोर देन जो लिक्विड है उसके जो उससे ज्यादा होगा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे सिंक कर जाएगा, उसमें डूब जाएगा, क्योंकि ज्यादा ग्रेविटी उसमें लगी है तो डूब गया। लेकिन जब ग्रेविटी कम लगेगी और जो उसमें बॉइंट जो आपका बॉइंट फोर्स या अप थ्रस्ट फोर्स है वो ज्यादा होगा, वो ग्रेविटी कम होगी, तो वो जो चीज है वो ऊपर वाटर में फ्लोट करेगी, उसमें वो तैरेगी। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इन चीजों का। और इसमें आपका लास्ट है आपका, ये आपको दिया गया है, इसमें ये आपको स्टोन रॉक ये पढ़ते हैं पहले हम। इसमें क्या है, कुछ आपकी जो रॉक्स होती हैं, चट्टाने होती हैं, ठीक है, मतलब एक पत्थर का ये आपका अलग वो अलग मतलब स्ट्रक्चर है ये। इसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे आपके पत्थर होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं, मतलब वो पानी के अंदर नहीं डूबते हैं, उसमें तैरते हैं। तो इस टाइप की जो रॉक होती है उसको कहते हैं पमिस, ठीक है, PUMIC, उन रॉक को कहते हैं पमिस कहते हैं। और ये जो रॉक थी ये कैसे बनी है, जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है, जब वॉल्केनो बनते हैं वो फटते हैं तो उसमें से आपका लावा निकलता है, गैसेस निकलती है, वाटर वेपर निकलती हैं। और जल्दी जब वाटर वेपर निकलती हैं तो एकदम से क्या होती हैं, वो ठंडी हो जाती हैं। और ठंडी होने के बाद जो जल्दी से कहाँ ये ट्रैप्स टाइनी बबल्स गैस इनसाइड, और ये क्या करती हैं, जो ये पत्थर होते हैं इन पे क्या होती है, इनमें ट्रैप हो जाती हैं और एक बबल जैसे बनाती हैं, इनके अंदर जो गैस होती है उसमें बबल जैसे बनाती हैं। तो उसके कारण क्या होता है, ये जो जो पत्थर होता है, जो रॉक होती है, उसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल होल आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं पोरस। पोरस मतलब होता है जैसे स्पंजी टाइप की कोई चीज होती है, इसमें छोटे छोटे होल होल बने होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, और वो चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, ठीक है। तो उस तरह से इसमें क्या होते हैं, ये स्पॉन्जी मतलब ये पोरस होती है और इसमें एयर पॉकेट्स बने होते हैं, और उनका जो डेंसिटी होती है लेस डेंस होते हैं, वाटर से वो कम डेंस होते हैं, इसलिए वो वाटर में फ्लोट करते हैं, वो वाटर में डूबते नहीं हैं। कुछ ऐसे जो स्टोन होते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है पमिस स्टोन, जो क्या है आपका, इसको रॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये चट्टानों से, जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं उनसे तोड़कर भी बनाए जाते हैं छोटे छोटे ये पत्थर, ठीक है। ये आपका इसमें कॉन्सेप्ट था, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा इसमें, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर रहते हैं बच्चे, स्नैपशॉट्स आप इसमें खुद करेंगे, आप उसको पढ़िए, आपका उसमें क्या हो जाएगा कि रिवीजन हो जाएगा, उसको जो आपका कंक्लूजन है चैप्टर का वो आपको इसमें दिया गया है। बाकी इसके हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है क्या बेटा, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए आपका बेटा थैंक यू वेरी मच।